अगली खबर, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है। लगभग 515 मिलियन पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और स्थिरता में एक बड़ी भूमिका निभाता है। पशुपालन को हमेशा किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। बीते 10 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने पशुधन के विकास के लिए भी कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिसका फायदा साफ तौर पर पशुपालकों को मिल रहा है। पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उप क्षेत्र है। सहायक रोजगार और वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के रूप में खासकर पर्वतीय, जनजातीय, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ये अहम भूमिका निभाता है। पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2021-22 तक 13.36% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। पिछले 9 वर्षों में दूध उत्पादन 57.6% बढ़कर 2022-23 के दौरान 230.60 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। पिछले 9 वर्षों में दूध उत्पादन 5.9% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उपलब्ध बजट आवंटन में 44.92% की वृद्धि की गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अवसंरचना विकास कोष के तहत लागू किए जाने वाले पशुपालन अवसंरचना विकास कोष को 29,610.25 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2025-26 तक अगले 3 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी थी। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में लगभग 303.76 मिलियन गोवंश, 74.26 मिलियन भेड़, 148.88 मिलियन बकरियां, 9.06 मिलियन सूअर और लगभग 851.81 मिलियन मुर्गियां हैं। डेयरी सेक्टर सबसे अहम क्षेत्र है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% योगदान देती है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे रोजगार देती है। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 24.64% का योगदान देता है। भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में दूसरे और मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर है। देश में अंडा उत्पादन 2022-23 में 138.38 बिलियन हो गया। देश में मांस उत्पादन 2022-23 में 9.77 मिलियन टन हो गया। पशुधन के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कई अहम योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसमें स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का केंद्र बिंदु रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि और इस प्रकार मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि है। राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के तहत विकसित भारत पशुधन प्रत्येक पशुधन को आवंटित एक 12 अंकों के टैग आईडी का उपयोग करेगा। भारत पशुधन गोवंश के लिए ट्रेसेबिलिटी प्रणाली प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाएगा और बीमारी की निगरानी और नियंत्रण में भी मदद करेगा। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण द्वारा आर्थिक और जूनोटिक महत्व के पशु रोगों की रोकथाम के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। पशुधन जनगणना के तहत 2019 में 20वीं पशुधन जनगणना आयोजित की गई थी। पशुधन की प्रजातिवार और राज्यवार आबादी वाली अखिल भारतीय रिपोर्ट 20वीं पशुधन जनगणना 2019 प्रकाशित की गई है। तो इन तमाम बातों से ये स्पष्ट है कि बीते 10 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार पशुधन के मोर्चे पर भी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और इससे जुड़े किसानों की आर्थिक उन्नति भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।